आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले आयनिक रेडियस के बारे में। ठीक है। आयनिक रेडियस हमारा जेई मेंस के पीओवी के हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमारा जो क्या बोलते हैं हमारा जो अ, हम्म, तो दोस्तों हेलो, नमस्कार सभी को। आज आयनिक रेडियस हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, जेई मेंस में हर साल इसके अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आसान है, कंपैरेटिवली ये आसान क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर तो हम इस टॉपिक को सबसे पहले लेंगे अपने 4 मार्क्स सीरीज में। ठीक है, तो हम देखते हैं आयनिक रेडियस क्या होता है। आयनिक रेडियस जनरली बताऊं तो आयनिक रेडियस के हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। या तो आयनिक रेडियस पे मिलेगा या तो एटॉमिक रेडियस पे मिलेगा। एटॉमिक रेडियस जो है हमारा एक और लेक्चर आने वाला है, हम उसमें बताएंगे एटम एटम का जो रेडियस होता है वो कैसे वेरी करता है, कैसे उसके ट्रेंड्स फॉलो होते हैं अलोंग द पीरियड्स अलोंग द ग्रुप। तो सबसे पहले हम अभी बात करेंगे आयनिक रेडियस के बारे में। आयनिक रेडियस में कुछ नहीं है गाइस। आयनिक रेडियस में हम हमारे पास दो आयन्स होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है केटाइन और एक होता है हमारा एनाइन। ठीक है, आपको पता होगा एनाइन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और केटाइन जो होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। केटाइन के कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे कि लिथियम पे प्लस, सोडियम पे प्लस। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स है। एनाइन के हम ले सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा। ठीक है, बहुत सारे ऐसे होते हैं। ठीक है, एक्सेट्रा हम ऐसे ले सकते हैं। तो हमारे पास केटाइन और एनाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। केटाइन एनाइन क्या होता है, प्लस चार्ज जो होता है वो अगर किसी एलिमेंट पे है तो उसको हम बोलते हैं केटाइन, और एनाइन जो होता है वो हमारे नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज होती है, उनको हम बोलते हैं एनाइन। ठीक है, तो केटाइन और एनाइन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। हम आगे देखते हैं कि टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ये सारी चीजों कॉन्सेप्ट को हम मिक्सअप करके फिर हम क्वेश्चंस भी देखेंगे आगे। तो हम अभी सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं अभी टॉप टू बॉटम। गाइस अगर मान के चलो मेरे पास ये है ली, ना, के, र, से। ठीक है गाइस, इतना ही ले लेते हैं अभी। तो अगर हम इस पे प्लस प्लस चार्ज लगा दे तो कोई गलत बात तो नहीं होगी। हम इस पे प्लस लगाएंगे, इस पे प्लस लगाएंगे और इस पे प्लस लगाएंगे और इस पे प्लस लगाएंगे। अब आपको बताना है कि इनका जो है इनका जो है आ, ये इनका जो रेडियस है वो कैसे वेरी करेगा, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे में क्या होता है कि ये जो है ये टॉप टू बॉटम वाला केस होता है। टॉप टू बॉटम वाला केस होता है हमारा। इसमें क्या होता है हमारा कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाता रहता है, डाउन द ग्रुप जाता रहता है, वैसे वैसे जो है हमारा आयनिक साइज जो है या आयनिक रेडियस कह लो, ये इंक्रीज करता है। आयनिक रेडियस जो है ये इंक्रीज करता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या हुआ है देखिए एक बार। ये ली, ना, के, रब, से। ठीक है, ये हमारा जो है डाउन द ग्रुप जाता ही जा रहा है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज भी है। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है। ठीक है, इसका मतलब जो है कि यहाँ पे साइज जो है वो जैसे डाउन द ग्रुप जाएगा वैसे वैसे बड़ा होता जाएगा साइज। मतलब आयनिक रेडियस इंक्रीज करेगा। ठीक है, सिंपल रखते हैं, जैसे जैसे कोई भी एलिमेंट्स अपने ग्रुप में डाउन जाता रहेगा वैसे वैसे जो है उसकी साइज इंक्रीज होता जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से, अगर हमें अरेंज करना होगा हम कैसे कह सकते हैं ली, सॉरी, ली, ना, के, रब, से। ये है हमारा ऑर्डर कि हमारा आयनिक जो रेडियस है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है साथ में, ये भी नोट करने वाली चीजें हैं। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा ये तो हमारा पहला था, ये हमारा पहला था। ठीक है, ये हमारा पहला था, ये हमारा दूसरा होगा। यहाँ पे हम दूसरा भी देख लेते हैं एक बार। दूसरा क्या हो सकता है गाइस कि अगर मान के चलो हमारे पास कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ठीक है, जैसे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक, राइटिंग थोड़ा अच्छा नहीं होगा, कोई बात नहीं, अभी मैं नया हूँ इस फील्ड में तो थोड़ा सा सलाह लेना गाइस। ठीक है, हाँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होता है, ये क्या होता है हम देखते हैं। वो स्पीसीज, ठीक है, दोज स्पीसीज दोज स्पीसीज whose इलेक्ट्रॉन्स, या कह लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसको हटाओ,
number of electrons those species whose number of electrons are equal, उसको हम क्या बोलते हैं गाइस? उसको हम बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आगे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके थ्रू हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के ऊपर भी चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं कि इसके ऊपर हमारा कैसे वैरी होता है ट्रेंड जो हमारा आयनिक रेडियस में है। ठीक है, तो अगले हम स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहले देखते हैं कि ये तो कुछ नहीं है गाइस, इसको इग्नोर करना, ये कुछ नहीं है, ऐसे ही है, बकवास है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे है देखते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हम पिछले पिछले वाली स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो टोटल बराबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ आपको कि नाइट्रोजन, सॉरी गाइस, सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, इसको हटाओ, N3 माइनस, और हमारा जो होता है, सॉरी, हाँ, O2 माइनस, और F माइनस, और Na प्लस, और Mg2 प्लस। गाइस इसमें आप देखोगे ये सारे के जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सेम होंगे। चलो देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो N3 का देखते हैं। हम ही लेंगे ब ब सी एन ओ एफ नी ना एम जी। ठीक है गाइस, इतना हम देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है इस पे हमारा कितना है, नेगेटिव में 3 चार्ज है, मतलब कि प्लस में यहाँ पे 3 होगा, मतलब टोटल जो है हमारा 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा। O2 में देखते हैं, O2 में 8 है, मतलब 2 और ले रहा है, मतलब 2 माइनस और हो रहा है। ठीक है, मतलब जो है हमारा 2 प्लस जो है वो 2 होगा, 8 प्लस 2 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। ठीक है, फ्लोरीन में देखते हैं गाइस। फ्लोरीन में देखिए 9 है, 9 इलेक्ट्रॉन्स पहले ही हैं, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज भी है। ये देखिए एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये एक चार्ज ले रहा है अपने ऊपर, मतलब 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन्स। इस पे भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है गाइस। ठीक है, इस पे भी हमारा 10 इलेक्ट्रॉन्स है। सोडियम पे देखते हैं। सोडियम पे गाइस पॉजिटिव चार्ज है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव होगा, जो भी नंबर्स होंगे यहाँ पे जो भी नंबर होंगे उसमें ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम, सोडियम 11 है, 11 है, मतलब कि, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक माइनस होगा, समझे? तो अगर हमारा 1 माइनस होगा तो हमारा कितना आएगा, 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इसका भी 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गया गाइस, है ना? अभी हम देखते हैं कि हमारा जो मैग्नीशियम है इस पे 2 प्लस है, मतलब ये 2 माइनस होगा जो भी यहाँ पे नेट चार्ज होगा। यहाँ पे देखते हैं मैग्नीशियम जो है वो 12 है, 12 है, मतलब यहाँ पे -2 होगा, और यहाँ पे ये भी 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है आ गया। ठीक है गाइज, अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं बोलूं आपको, ये तो हमारा क्लियर है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आप लोग समझ गए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है ना? अगर अब मैं यहाँ पे बोलूं आपको, अरेंज दीज फॉलोइंग एलिमेंट्स, या कह सकते हैं अरेंज दीज फॉलोइंग स्पीसीज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, तो हम कैसे करेंगे इसको? हम लिख लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस, इन्हीं एलिमेंट्स को, जो ये हमारे एलिमेंट्स थे। ठीक है, तो यहाँ पे गाइज एक मैं आपको नोट करवाने वाली चीज बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि जैसे हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस होते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं, इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि साइज जो होता है ना, गाइस साइज, इनका साइज जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको अपना एक लेक्चर जो 7-8 मिनट का है वो मैं बता दे रहा हूँ, वो मैं यहाँ पे आई बटन पे भी लगा दे रहा हूँ, आप देख लेना। ठीक है, ये साइज जो है हमारा
एटॉमिक नंबर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। मतलब कि अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज्यादा है दूसरे एलिमेंट के कंपैरिजन में, ठीक है, तो उसका साइज जो है वो छोटा होगा। एटॉमिक नंबर ज्यादा साइज छोटा, एटॉमिक नंबर ज्यादा साइज छोटा, एटॉमिक नंबर कम साइज बड़ा, ठीक है। तो हमारा ऐसे चलेगा। ये नोट करने वाली चीज थी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, और इसी के ऊपर से हमारे मोस्टली क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा नोट करने वाली चीज ये है गाइस कि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होता है ना, उनका जनरली जो है रेडियस जो है वो ज्यादा होता है कंपेरेटिवली पॉजिटिव चार्ज वाले को, ठीक है। तो ये भी आप क्योंकि नेगेटिव चार्ज में क्या होता है ना गाइस, नेगेटिव चार्ज में रिपल्सन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ज्यादा होता है, तो उनकी साइज ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है वो दे देता है, मतलब उसको और खींच रहा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी फैक्टर में आती है। बट मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो आप दो चीजों को ध्यान में रखिए। पहला ये कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए अगर आपके सामने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का क्वेश्चन आता है, तो आप ये देखेंगे कि एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का ज्यादा है और उसका साइज जो है वो कम होगा। दूसरा ये है कि अगर कुछ ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों टाइप के स्पीसीज होंगे, आपको बोलेंगे अरेंज करो, तो सबसे ज्यादा जो उसमें रेडियस होगा वो नेगेटिव चार्ज वालों का होगा। ये आपको मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक है। आगे हम क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा गाइस हमारा। तो अभी हमने देखा कि साइज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स के थ्रू अगर मैं ये बताऊं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें ये वाला क्वेश्चन, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस जो कि हमने यहाँ पे भी किया हुआ है, तो इसको अगर हमें करना है तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, हम इधर देखेंगे कि जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन इसका जो है एटॉमिक नंबर इनमें सबसे कम है, 7 8 9 10 11 12 है ना। तो 7 जो है सबसे कम नंबर है इसमें। तो हमारा जो N3 होगा वो सबसे ज्यादा होगा साइज उसका। देखो गाइस, मैं आपको क्या बोल रहा था, एटॉमिक नंबर कम साइज इंक्रीज, एटॉमिक नंबर कम साइज इंक्रीज, है ना। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर इन सब में सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका है, ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो सबसे कम है, मतलब उसका साइज सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, नाइट्रोजन N3 माइनस, इसका साइज सबसे बड़ा। फिर ऐसे ही करते करते जो है हमारा O2 O2 माइनस जो है इसका साइज उसके बाद बड़ा, ठीक है। उसके बाद हमारा फ्लोरीन, उसके बाद हमारा जो है Na+, ठीक है गाइस। उसके बाद हमारा Mg2+, ठीक है। तो ये हमने देखा कि जो हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस होता है इसमें जो है साइज का, आयनिक रेडियस का जो ऑर्डर होता है कैसे होता है। सबसे पहले आपने देखा जिसका एटॉमिक नंबर कम था उसका आयनिक रेडियस इंक्रीज, फिर उसके बाद उसका ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का, फिर सोडियम का, फिर मैग्नीशियम का। इसमें एक नोट करने वाली चीज ये भी थी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज था, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा इसका रेडियस होगा। फिर इसके बाद इसका था, फिर इसके बाद इसका था, फिर इसके बाद इसका। देखो गाइज, नेगेटिव यहाँ तक नेगेटिव था तो नेगेटिव वालों का सबसे ज्यादा आयनिक रेडियस होता है, उसके बाद पॉजिटिव वालों का होता है। ये सिंपल याद रखने का एक तरीका हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और हम देखते हैं कुछ और इसके थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में आए हैं गाइस, और यहाँ पे हम एक और चीज देखते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे ले लो, मेरे पास कोई एक मान के चलो ए, मेरे पास कोई यहाँ पे ए जो है कोई हमारा एलिमेंट है, ये ए हमारा कोई एलिमेंट है, ठीक है। और इसी एलिमेंट का तीन हम लेते हैं, एक तो हमारा लेते हैं एनाइनिक स्पीसीज, एक लेते हैं हमारा न्यूट्रल, और एक लेते हैं हम इसका कैटाइनिक, ठीक है। तो अब इन तीनों में अगर आपको बोला जाए कि इन तीनों में आपको आयनिक रेडियस जो है वो अरेंज करना है कि किसका ज्यादा किसका कम, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, मैंने आपको पहले भी पिछले स्लाइड में बोला था कि नेगेटिव चार्ज वालों का जो है आयनिक रेडियस नॉर्मली ग्रेटर देन होता है, ठीक है। तो ये फिर न्यूट्रल वाले का याद रखना है गाइस, फिर पॉजिटिव वाले का। पॉजिटिव वाले का कॉन्सेप्ट ये होता है कि पॉजिटिव वाला जो है ये सबसे छोटा इसलिए होता है क्योंकि ये किसी और को दे रहा है, मतलब जेड इफेक्टिव इसका और बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसके जो सेल्स हैं वो खिंच जाएंगे आपस में ही, ठीक है। तो ये छोटा हो जाएगा। और जो नेगेटिव वाला है यहाँ पे रिपल्सन होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इसीलिए ये जो है थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। और न्यूट्रल वाला बीच में रहेगा। तो ये हमारा एक और कॉन्सेप्ट था जो कि कहीं कहीं यूज होता है,
क्वेश्चंस में। ठीक है, हम आगे और देखेंगे इसके लिए, इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं नाइट्रोजन का। ठीक है, हमारा नाइट्रोजन जो है माइनस भी होता है, न्यूट्रल भी होता है और प्लस भी हो सकता है। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो सकता है, इस चीज के लिए हम देख सकते हैं। ठीक है, आगे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाफट। ये हमारा एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग आयनिक रेडियाई। ठीक है गाइस, देखते हैं। सबसे पहले देखो कि सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज किसमें है और उसका आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा होना चाहिए। ये देखो गाइस, यहाँ पे सबसे ज्यादा, ये देखो सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज, इसका आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, मतलब ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो चलता, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव है तो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होते हुए। अब देखते हैं हमारा ऊपर वाला। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा चार्ज जो है 3 माइनस। ठीक है, ये हमारा आयनिक रेडियस इंक्रीज है। ठीक है गाइस, फिर 2 माइनस, फिर F-माइनस, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम। देखो गाइस, यहाँ पे चार्ज का देखो, चार्ज कैसे है, 3 माइनस, 2 माइनस, माइनस, प्लस, 2 प्लस। तो ये हमारा सही ऑप्शन हुआ। क्यों सही हुआ? क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आप देखते हैं क्या है कि जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका जो है हमारा साइज इंक्रीज होगा, मतलब साइज बड़ा होगा। अगर नाइट्रोजन, यहाँ पे इन सब में नाइट्रोजन जो है सबसे कम एटॉमिक नंबर वाला है, उसका जो है साइज सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। और दूसरा, मैं इसको सिंपल में अगर कहूँ, एक ट्रिक कह लो या कुछ कह लो इसको, तो जिसका चार्ज नेगेटिव में सबसे ज्यादा होता है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव में मान के चलो, जैसे 3 माइनस, 4 माइनस, 7 माइनस। ठीक है, अगर ऐसा होता है सबसे ज्यादा जिसका नेगेटिव चार्ज में मैग्नीट्यूड होता है, उसका जो है एटॉमिक रेडियस, सॉरी आयनिक रेडियस जो है, सॉरी गाइस, आई एम सॉरी, उसका आयनिक रेडियस जो है सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसे चलता रहता है। यहाँ पे 3 माइनस 2 माइनस, 3 माइनस 2 माइनस माइनस, ये कह सकते हो ट्रिक की तरह यूज कर सकते हो। नॉर्मली मैं बोलूंगा कि आप जाओ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के उस कॉन्सेप्ट से, जो मैंने एटॉमिक नंबर और साइज का बताया आपको रिलेशन, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है गाइस, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। ठीक है, इसमें आयनिक रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर बताना है। इसमें हम कैसे कर सकते हैं, देखो गाइस, इसमें भी सेम है। हमारा ये जो है 2 माइनस है, प्लस, ये गलत, 2 माइनस है, माइनस है, प्लस है, 2 प्लस है गाइस, हमारा ये सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखो गाइस, इसमें क्या कह रहा है, स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट अबाउट द स्पीसीज। ठीक है, ये हमारा 2024 में आया था, अप्रैल अटम में, 5 अप्रैल को। ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में आया था गाइस, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताने कि ये स्टेटमेंट कौन से सही है कौन से गलत है। ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। O2 कितना होगा हमारा, 10 इलेक्ट्रॉन्स, अभी हमने पीछे से देखा था। F जो होता है वो भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है। और सोडियम जो होता है ये भी हमारा 10 इलेक्ट्रॉन्स होता है। और हमारा मैग्नीशियम 2 जिसको 12 बोलते, 12 होता है, 12 2 प्लस है तो मतलब माइनस, तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स ये भी होगा। ठीक है, तो मतलब सारे के नंबर्स जो हैं वो इक्वल है इलेक्ट्रॉन्स में, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, मतलब ए करेक्ट है। ठीक है, अब सबसे पहले तो यही हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे एलिमिनेट करने का मस्त तरीका आपको मैंने बता दिया है। अगर ए ऑप्शन हमारा सही है, जो कि है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, तो हमारा सी डी ओनली गलत है, बी सी डी ओनली ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, चूज सबसे सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हमें चूज करना है। सी और डी नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें ए तो है ही नहीं कहीं पे। बी सी डी इसमें भी कहीं ए नहीं है ना, तो ये दोनों तो हट जाता है, बच्चा बी और डी। तो अब बाकी के हम ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं एक बार। देखो गाइस, ऑल हैव द सेम न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज हम सबसे पहले समझते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। देखो गाइस, न्यूक्लियर चार्ज होता है ना गाइस, न्यूक्लियर चार्ज होता है, इसमें हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमारा क्या होता है, प्रोटॉन। प्रोटॉन होता है ना, तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज होगा। सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो सेम न्यूक्लियर चार्ज उस पर अप्लाई होगा। ठीक है, सेम न्यूक्लियर
ठीक है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। अब देखते हैं ऑल हैव सेम न्यूक्लियर चार्ज, मतलब सबके सब के प्रोटॉन्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए, तब जाके सेम न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो गाइस हम अभी देखते हैं जनरली न्यूक्लियर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या दिखाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारा दिखाता है एटॉमिक नंबर। सबके एटॉमिक नंबर यहाँ पे सेम है क्या, एक बार देखना आप, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे ऑक्सीजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है, फिर Na आता है, फिर Mg2+ आता है। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल भी सेम एटॉमिक नंबर नहीं है, मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नहीं है, मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज नहीं होगा, सेम न्यूक्लियर चार्ज बिल्कुल नहीं होगा इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो हमारा बी जो है ये गलत है, बी जो है ये हमारा गलत है। अब देख लेते हैं बी और डी में से, बी इसमें है मतलब ये भी गलत है, बी इसमें नहीं है मतलब ये हमारा ऐसे अभी सही जा रहा है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन पहले ही एलिमिनेट हो चुके हैं, बी ऑप्शन जो है वो हमारा सही लग रहा है। बाकी स्टेटमेंट भी हम पढ़ लेते हैं। O2 माइनस हैज द लार्जेस्ट आयनिक रेडियाई, बिल्कुल सही बात है। O2 का हमारा सबसे ज्यादा आयनिक रेडियाई होगा, बिल्कुल सही बात है। क्यों होगा, क्योंकि आयनिक रिपल्सन सॉरी इलेक्ट्रॉन्स रिपल्सन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा आयनिक रेडियाई होगा। Mg2+ हैज द स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियाई, बिल्कुल होगा, Mg2+ का सबसे स्मॉलेस्ट आयनिक रेडियस होगा, ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा ए सही था, सी सही था और डी सही था, ये तीनों सही था, मतलब ए सी डी ओनली। ठीक है, ये हमारा सही ऑप्शन होगा। तो गाइस इस लेक्चर में हमने देखा कि हमारा आयनिक रेडियस कैसे वेरी करता है अलोंग द पीरियड, अलोंग द ग्रुप और आइसो इलेक्ट्रॉनिक केसेस में। और हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट होता है कि अगर सेम एलिमेंट है उसका न्यूट्रल, मतलब उसका न्यूट्रल फॉर्म भी है और नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी है, तो हमारा रेट कैसा होता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए हैं, इस कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आप समझ गए होंगे कि कितने आसान क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, कुछ नहीं देखना है आपको, बस देखना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए चेक करना है कि कहीं ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तो नहीं है। और अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं होगा तो आपको जनरली वही कॉन्सेप्ट मिलेंगे, डाउन द ग्रुप और अलोंग द पीरियड ऑफ द ग्रुप, सॉरी अलोंग द पीरियड। ओके, तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये मेरा लेक्चर फर्स्ट था कि